Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Chapter 7. Another special order. The summer passed. The corner shop was always busy. Sometimes they opened the shop on Sunday too. Anna earned a lot of money. Everyone thought that she was happy, but life was difficult for her. She liked Dave. He was her boss, and he was older than her. But Peter was his but Peter was her fiance, and he was about the same age. Dave was quite rich, but Peter had no money. Dave bought Anna clothes and he took her out. Peter didn't buy her clothes and never took her anywhere. चैप्टर 7 है एक और स्पेशल ऑर्डर, एक और ख़ास ऑर्डर। द समर पास, गर्मियाँ गुजर गईं। द कॉर्नर शॉप वॉज ऑलवेज बिज़ी। कॉर्नर शॉप हमेशा की तरह मसरूफ़ रही और बिज़ी रही, अच्छी चल रही थी, रश रहा उसमें। समटाइम्स, कभी कभार, देव ओपन द शॉप ऑन संडे टू, और कभी कभार क्या होता था, देव दुकान संडे वाले दिन भी खोल लेता था। संडे वाले दिन वो दुकानें बंद रखते थे, लेकिन अब इतना रश होता था कि देव को कभी कभार संडे वाले दिन भी दुकान खोलनी पड़ती थी। आना अर्न अ लॉट ऑफ मनी। आना ने बहुत पैसा कमाया है। एवरीवन थॉट दैट, हर कोई ये सोचता था आना ने बहुत पैसा कमा लिया। शी वॉज हैप्पी, और वो बहुत खुश है। यानी लोगों की राय क्या थी कि आना ने बहुत पैसा कमा लिया है, इतना रश होता है, इतना पैसा कमा रही है और वो बहुत खुश है। बट लेकिन लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर, लेकिन ज़िंदगी उसके लिए मुश्किल थी। शी लाइक देव, वो देव को पसंद करती थी। ही वॉज हर बॉस, वो उसका बॉस भी था। एक बात याद रखिएगा, बाहर ममालिक में जहाँ काम करते हैं वहाँ अफेयर चलाना बहुत 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 ख़राब माना जाता है। समझ ले, ऐसी बात मानी जाती है जैसे बहुत बड़ा गुनाह। तो याद रखिएगा, अगर आप लोगों का बाहर जाना हो तो ये हरकत मत कीजिएगा कि बाहर आप कहीं भी अफेयर चला लें, लेकिन जहाँ काम करते हैं वहाँ चलाना ज़्यादातर ममालिक में बहुत ज़्यादा मायूब समझा जाता है, बहुत ज़्यादा गलत और बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। और ये तो आना अपने ही बॉस को पसंद करने लग गई, तो समझ लें ये क्या हो गया कि जहाँ काम करती है उसी को पसंद कर रही है, तो यहाँ पे बहुत बड़े गुनाह की बात आ जाती है। और सिर्फ यही वजह नहीं थी, एंड ही वॉज ओल्डर देन हर, और वो उससे उम्र में भी बड़ा था। एक तो वो उसका बॉस था और उससे उम्र में भी बड़ा था। पीटर वॉज हर फियांसे, पीटर उसका मंगेतर था। एंड ही वॉज अबाउट द सेम एज, और वो उसका हम उम्र था। दे वॉज क्वाइट रिच, बट पीटर हैड नो मनी। देव जो था वो काफ़ी अमीर था और पीटर के पास कोई पैसा नहीं था, यानी पीटर गरीब था। देव बॉट आना क्लोथ्स, देव जो है वो आना के लिए कपड़े ख़रीदता था। एंड ही टुक हर आउट, और उसे बाहर लेकर जाता था। पीटर डिडंट बाय हर क्लोथ्स, और पीटर उसके लिए कपड़े नहीं ख़रीदता था। और एंड नेवर टुक हर एनीवेयर, और उसे कहीं भी बाहर, कहीं भी किसी भी जगह लेकर नहीं गया। He was more interested in football. Anna didn't like football.
Now it was September. Peter played football every Saturday. One Saturday, there was a big football match on television. Mr. Hart had the biggest television in the village, and he invited some people to his house. He invited Peter and Anna on Friday, the day before the match. Anna was working in the shop all day. At 5 o'clock, she locked the shop door. 2 minutes later, the bell rang, and Anna went to the door. There was a young man outside. He was more interested in football. पीटर का ज़्यादा दिलचस्पी किस में थी? उसकी फ़ुटबॉल में थी. आना डिडंट लाइक फुटबॉल, और आना को फुटबॉल बिल्कुल पसंद नहीं था. नाउ इट वॉज सितंबर. अब सितंबर आ गया था. पीटर प्लेड फुटबॉल एवरी सैटरडे, और पीटर हर हफ्ते वाले दिन फुटबॉल खेलता था. On Saturday there was a big match on television, और हफ्ते वाले दिन बहुत बड़ा मैच आने वाला था टीवी पर. मिस्टर हार्ट हैड द बिगेस्ट टेलीविज़न इन द विलेज, और मिस्टर हार्ट जो है उनके घर में पूरे गांव में सबसे बड़ा टीवी था, बहुत बड़ी स्क्रीन वाला टीवी था. एंड ही इनवाइटेड सम पीपल टू हिज हाउस. He invited some people to his house, और मिस्टर हार्ट ने जो है वो कुछ लोगों को दावत दी थी कि वो उनके घर आएं और टीवी देखें. He invited Peter and Anna, और उनमें से उन कुछ लोगों में से पीटर और आना भी थे जिन्हें मिस्टर हार्ट ने इनवाइट किया था. On Friday, जुम्मे वाले दिन, the day before the match, मैच होने से एक दिन पहले, आना वॉज वर्किंग इन द शॉप ऑल डे. आना पूरे दिन काम करती रही थी. एट 5 o'clock, और 5 बजे, शी लॉक द शॉप डोर. 5 बजे दुकान बंद कर दी जाती थी, तो उसने उस दिन दुकान बंद की. 2 minutes later, 2 मिनट बाद, द बेल रैंग. 2 मिनट बाद बेल बजी. आना went to the door. आना दरवाजे तक गई. There was a young man outside. बाहर एक नौजवान खड़ा हुआ था. बाहर एक नौजवान था. He was carrying a small case. Hello, he said. Can I help you? I hope so, said the young man. I want to see Mr. Salatin. I'm afraid that the shop is closed now, said Anna. We are open tomorrow morning, but I have got an appointment, said the young man. Then they spoke behind Anna. She had not seen him. Yes, I have been waiting for you, said Dave. You are late. I am very sorry, Mr. Salatin, said the young man. I was. Never mind, said Dave rudely. He was carrying a small case. जब वो बंदा बाहर जो खड़ा था वो अपने साथ एक बैग लाया था, एक सूटकेस जो होता है जिसमें कोई चीज़ होती है, पर्चे वगैरह होते हैं, वो अपने साथ लाया हुआ था. हेलो, वो कहता है हेलो. शी सेड, कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? आई होप सो. हाँ, उम्मीद करता हूँ आप मेरी मदद कर सकती हैं, सेड द यंग मैन. वो बंदा कहता है हाँ आप मदद कर सकती हैं, मैं उम्मीद है आप मदद कर सकती हैं.
आई वॉन्ट टू सी मिस्टर सैलटन, मैं मिस्टर सैलटन से मिलना चाहता हूँ। वो शख्स कहता है, आई एम अफ्रेड डैट द शॉप इज़ क्लोज्ड नाउ। ओह, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ लेकिन दुकान बंद हो चुकी है। ये बात याद रखिएगा, आई एम अफ्रेड का मतलब मुझे खौफ है, मैं खौफ में मुब्तला हूँ, लेकिन आई एम अफ्रेड दैट द शॉप इज़ क्लोज नाउ, यहाँ इसका मतलब है कि मैं माजरत चाहती हूँ, दुकान बंद हो चुकी है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि दुकान बंद हो चुकी है। तो याद रखिएगा, कभी कभी जो मतलब होता है उसका बिल्कुल ही उलट मीनिंग होती है। सैड आना, आना कहती है मैं माजरत चाहती हूँ, दुकान बंद हो चुकी है। वी आर ओपन टुमारो मॉर्निंग, और अब ये दुकान कल सुबह खुलेगी। बट आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट सेड द यंग मैन, लेकिन मेरी मिस्टर सैलटन से अपॉइंटमेंट थी, मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी, उन्होंने मुझे टाइम दिया था। Then देव स्पोक बिहाइंड आना, और उसी वक्त देव पीछे से बोलता है। शी हैड नॉट सीन हिम, क्योंकि आना की बैक थी और आना के पीछे से आवाज़ आई थी, तो आना नहीं देख सकी कि देव आ चुका है, तो आवाज़ पीछे से आई, यस आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा हूँ। सैड देव, देव कहता है, यू आर लेट, और आपको देर हो गई है, आप लेट आए हो। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर सैलटन, मैं माज़र चाहता हूँ मिस्टर सैलटन। सैड द यंग मैन, वो नौजवान कहता है मैं माज़र चाहता हूँ। आई वॉज नेवर माइंड सैड देव रूडली। आई वॉज लेट, मुझे देर हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत ही बेहुदा अंदाज में, बहुत ही गुस्से वाले अंदाज में कहा जाता है कि कोई बात नहीं। एक आता है, एक अजनबी एक बंदा आया जिसको आपने अपॉइंटमेंट दी, उसकी देर हो गई, तो सामने वाले का रिएक्शन ऐसा था। देव का आज से पहले बहुत ही अखलाक बहुत अच्छा था, और किसी से रूडली बात करना, किसी से बदतमीज़ी लहजे में बात करना, ये बहुत ही गलत बात समझी जाती है कारोबार में। तो देव का जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा रूडली था, और वो आना नोट करती है। His rudeness surprised Anna. The young man seemed afraid. But can you see me now? He asked. Anna, it's after 5 o'clock. You can go home now. Dave was angry. Hurry up and go home, he said. But Anna wanted to stay. She wanted to know about the young man. The young man followed. The young man followed Dave to the back of the shop and into the special orders room. Another special order. His rudeness surprised Anna. उसकी ये जो लहजा था, ये जो बिहेवियर था, ये हैरान कर देता है आना को। इस लहजे में तो कभी बात नहीं की देव ने। द यंग मैन सीम अफ्रेड, और जो नौजवान था वो डरा हुआ खौफज़दा था। बट यू कैन सी मी नाउ, और वो खौफज़दा और डरे हुए में बोलता है, लेकिन क्या आप मुझसे अब मिल सकते हैं, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ। क्या अब आप मुझसे मिल सकते हैं? ही आस्क, और वो बहुत ही पोलाइट लेवल में पूछता है मिस्टर सैलटन से। आना, इट्स आफ्टर 5 o'clock, यू कैन गो होम नाउ। और देव फ़ौरन से उसका जवाब देने के बजाय, उस यंग मैन जो नौजवान था उसका जवाब देने के बजाय वो आना को मुखातिब करता है। इट्स आफ्टर 5 o'clock, 5 बज चुके हैं, यानी 5 से ऊपर हो गए। यू कैन गो होम नाउ, तुम अब घर जा सकती हो। देव वॉज एंग्री, देव गुस्से में था। हरी अप एंड गो होम, जल्दी करो और घर जाओ।
ही said, और वो कहता है, कौन? देव कहता है आना से, बट आना wanted to stay, आना वहाँ ठहरना चाहती थी। She wanted to know about the young man, और वो जानना चाहती थी उस नौजवान के बारे में। The young man followed Dev to the back of the shop, और यंग मैन जो था, नौजवान था, वो देव के पीछे चलते हुए जाता है दुकान की पिछली साइड पे और दाखिल हो जाता है एंड इनटू द स्पेशल ऑर्डर्स रूम, और वो दाखिल हो जाता है देव के साथ उस स्पेशल ऑर्डर्स रूम में जो मखसूस ऑर्डर्स के लिए बना है। अनदर स्पेशल ऑर्डर, एक ख़ास ऑर्डर, एक और ख़ास ऑर्डर। Another special customer, Anna waited, but soon it was 5:30. Anna put her coat on and left the shop. She closed the door very loudly. Then she went round the corner and waited. Soon there was a noise. The young man was leaving the shop. Anna couldn't see him, but she could hear him. He was speaking to Dave. "Are you sure?" said the young man. "What do you mean?" asked Dave. "Is this the only way?" क्या यही आखिरी रास्ता है? said the young man. नौजवान कहता है, "Yes, it is," said Dave. Another special customer, एक और स्पेशल कस्टमर, एक और ख़ास ग्राहक। आना वेटेड, आना इंतज़ार करती है, बट लेकिन सून इट वॉज 5:30, लेकिन 5:30 बज चुके होते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता। आना पुट हर कोट ऑन, आना अपना कोट पहनती है, एंड लेफ्ट द शॉप, और उस दुकान को से चली जाती है, एंड शी क्लोज द डोर वेरी लाउडली, और वो जाते वक्त दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद करके जाती कि उसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है। देन शी वेंट राउंड द कॉर्नर, और फिर वो क्या करती है, जैसे ही बाहर निकलती है घूम के पिछली साइड पे कॉर्नर शॉप की चली जाती है छुपने के लिए, एंड वेटेड, और इंतज़ार करती है। सून, जल्द ही, देयर वॉज अ नॉइस, जल्दी उसे शोर सुनाई देता है। द यंग मैन वॉज लिविंग द शॉप, वो नौजवान दुकान से जा रहा होता है। आना कुडंट सी हिम, आना उसे देख नहीं सकती थी, बट शी कुड हेयर हिम, लेकिन उसे सुन ज़रूर सकती थी। ही वॉज स्पीकिंग टू देव, वो देव से बात कर रहा था। आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है? सेड द यंग मैन, नौजवान कहता है, क्या आपको यकीन है? What do you mean? asked देव, तुम्हारा क्या मतलब है मुझे यकीन है? देव उसे कहता है, Is this the only way? क्या ये आखिरी रास्ता यही बचा है? Said the young man, कहता, क्या यही रास्ता है, बस और कोई तरीका नहीं है? Yes, it is, हाँ बस यही है, said देव कहता है। Don't worry, everything will be all right. Goodbye. Anna heard the shop door closed. She came round the corner and saw the young man. He was walking quickly to his car. Anna noticed immediately that he was not carrying his case. She excuse me, she said. You have forgotten something. You have left something behind. The young man turned round and I stopped. Suddenly she was frightened. The young man's face was white. It was white with fear. Please go away, said the young man. Don't worry, everything will be all right. Goodbye. और देव आखिरी अल्फाज कहता है, कोई बेफिक्र हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा,
अलविदा। आना heard the shop door close। आना सुनती है दरवाज़ा बंद हो चुका है। शी केम राउंड द कॉर्नर, और वो पीछे से आगे आ जाती है, कॉर्नर शॉप से घूम के आ जाती है। एंड सॉ द यंग मैन, और उस नौजवान को देखती है। ही वॉज वॉकिंग क्विकली टू हिज कार, वो बहुत तेज़ी से जा रहा होता है अपनी कार की तरफ। आना नोट करती है इमीडिएटली, जल्दी से, दैट ही वॉज नॉट कैरिंग हिज केस, कि वो अपना बैग जो लाया था, अपना सूटकेस जो लाया था, वो नहीं ले जा रहा अपने साथ। शी एक्सक्यूज मी, शी सेड, सुनिएगा, यू हैव फॉरगॉटन समथिंग, आप कुछ भूल चुके हैं। यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, आप कुछ अपने पीछे छोड़ चुके हैं, भूल गए हैं, यानी आप अपने पीछे कुछ भूल गए हैं या कुछ छोड़ चुके हैं, यानी वो उसे याद दिलाना चाह रही होती, आप कुछ भूल चुके हैं, आपका कुछ पीछे रह गया है। द यंग मैन टर्न राउंड। उसी वक्त नौजवान पलटता है इसकी आवाज़ सुन के। आना स्टॉप, और आना रुक जाती है। सडनली, अचानक, शी वॉज फ्रेटन, और वो खौफजदा हो जाती है। द यंग मैन फेस वॉज वाइट, क्योंकि नौजवान शख्स का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हुआ था। इट वॉज वाइट विथ फेयर, जैसे खौफ के मारे, डर के मारे सफ़ेद चेहरा हो जाता है, वैसा चेहरा हुआ था उसका। प्लीज़ गो अवे, सेड द यंग मैन, मेहरबानी करके दूर चले जाओ, वो नौजवान कहता है आना से। लीव मी अलोन, आई वॉन्ट टू गो होम, लीव मी। ही गॉट into his car and drove off. Anna stood in the street and watched him. She was thinking, why had the young man came to the corner shop? What was his special order? And why had he left his small case with Dave Salatin? वो कहता है, दूर हो जाओ, मेहरबानी करके दूर हो जाओ। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। लीव मी, मुझे अकेला छोड़ दो। एक होता ना गुस्से में, खौफजदा हालत में, अजीब सी हालत में वो मुब्तला था। ही गॉट इन टू हिज कार, वो अपनी कार में जल्दी से बैठ जाता है। एंड ड्रोव ऑफ, और चलाना शुरू कर देता है। आना स्टूड इन द स्ट्रीट, और आना उसी सड़क पर खड़ी रहती है। एंड वॉच्ड हिम, और उसे देखती रहती थी, देखती रही थी। शी वॉज थिंकिंग, और सोच रही थी। वाई हैड द यंग मैन केम टू द कॉर्नर शॉप, नौजवान क्यों आया था कॉर्नर शॉप में। वॉट वॉज हिज स्पेशल ऑर्डर, और कौन सा ख़ास चीज़ थी जो उसे ख़रीदनी थी या उसने ख़रीदी, वो कौन सा ऐसा ऑर्डर था जो उसे देना था। एंड why had he left his small case with Dave Salatin, और क्यों उसने अपना ब्रीफ केस या अपना बैग जो है वो देव सैलेटन के पास छोड़ दिया। ये था चैप्टर 7। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जाने से पहले, बिफोर यू गो, डोंट फॉरगेट, भूलिएगा मत, टू लाइक, पसंद करना, टू शेयर करना, टू कमेंट करना, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। ये कहानी पसंद आया तो ज़रूर बताएं कैसी चल रही है ये कहानी, और अगर आप ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इस कहानी की बुक आपको सेंड कर दूंगा और आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है इस कहानी को ख़त्म करने की तो कोशिश करें ख़ुद ट्रांसलेट करके पढ़ने की, लेकिन अगर आपसे नहीं होता तो आप इंतज़ार करें अगला एपिसोड और अगले चैप्टर का। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।